सुनो एक बार ना रिकैप ले लो हम क्या कर रहे थे, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना। रिकॉर्डिंग में कंटिन्यूशन रहना चाहिए, प्रोफेशनल टीचर की यही पहचान। रिकॉर्डिंग है। तो हम जर्नल एंट्री कर रहे थे बच्चों। जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने टीम डेबिट टीम क्रेडिट बांट रखी थी। टीम क्रेडिट में कौन कौन से अकाउंट आ रहे थे हमारे, क्या टीम क्रेडिट में कौन कौन आ रहे थे? कैपिटल, लाइबिलिटी और इनका बाय डिफॉल्ट, जब भी सोचोगे बाय डिफॉल्ट हमेशा क्रेडिट सोचना। लेकिन अगर ये माइनस हो रहे हो तो डेबिट सोचना। और टीम डेबिट में कौन कौन थे हमारे? एसेट और हमारे थे एक्सपेंस। बाय डिफॉल्ट इनका बैलेंस क्या सोचेंगे? डेबिट। और अगर माइनस हो रहा हो तो ये रूल है इनका। अब जर्नल एंट्री करते हुए हमें यही रूल अप्लाई करने हैं। और एक ट्रिक याद रखना, जब भी ट्रांजेक्शन करते हो ट्रांजेक्शन में, बता रहा हूँ, जब भी ट्रांजेक्शन करते हो ट्रांजेक्शन में हमेशा एसेट और एक्सपेंस का क्लियरली नाम दिया रहता है, तो आप अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना। कैपिटल और लाइबिलिटी का नाम थोड़ा बहुत ना छुपा रहता है, या तो जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, समझ जाओ लाइबिलिटी की बात हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, समझ जाओ कैपिटल की भी बात हो रही है। इनका नाम क्या है? छुपा रहेगा। रेवेन्यू का भी नाम कई बार दिया रहता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू है ना, तो इनका नाम रेवेन्यू एसेट और एक्सपेंस का दिया रहता है। लाइबिलिटी और कैपिटल का छुपा रहेगा, तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है अकॉर्डिंगली। इज दैट क्लियर ना? बस इतना काम करना। जब आप ये आइडेंटिफाई करोगे तो थॉट प्रोसेस यही चलना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, टीम डेबिट या टीम क्रेडिट, अकॉर्डिंगली आपको क्या लगाने हैं रूल। जब ऐसा करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर आप बिना कोई सोचे, बिना कुछ सोचे सीधा बताओगे ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, इतना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? अभी ये नोट्स देना मेरे को। अभी देखो हम एग्जांपल 7 कर रहे हैं। 7 में जैसे पहले बोला, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2023 दिसंबर 1। बताइए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में कौन कौन से अकाउंट है? कैश को पकड़ते हैं पहले। कैश की डेबिट या क्रेडिट? एसेट है। चलो ऐसे सोचना, मैं जब पूछूंगा नेचर, कैश का नेचर क्या है? टीम डेबिट। इंक्रीज तो डेबिट है, यहाँ उंगली देखो ना मेरी, डेबिट पे। तो कैश अकाउंट क्या होगा लिखने का तरीका? कैश अकाउंट डैश करके लिखना डेबिट। फिर कैश ला कौन? ओनर का अकाउंट। कैपिटल की टीम क्रेडिट, ये भी इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट को ऐसा लिखते हैं टू, टू डिनोट करता है बेटा क्रेडिट हुआ। टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 75, 75। बीइंग, नरेशन क्या आएगी? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड शॉर्ट में। हाँ, फिर दिसंबर 2 पेड, सही 7 है। परचेज गुड्स फॉर कैश। बताइए जी बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश कौन कौन सा अकाउंट है? परचेज का नेचर एक्सपेंस, इंक्रीज तो डेबिट। परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है ना, कैश अकाउंट क्रेडिट। देखो एक अगर डेबिट है तो दूसरा अपने आप ही क्रेडिट हो जाए। परचेज डेबिट और कैश एसेट है, जा रहा है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो जाए। परचेज टू कैश, नरेशन बीइंग, क्या बोलोगे? गुड्स परचेज। और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 10,000, 10,000। अगला, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को गुड्स सोल्ड करा, क्या होगा स्वाति? कौन कौन से अकाउंट है? स्वाति अकाउंट और सेल्स अकाउंट। नाम है ना, कैश तो नहीं बोला, तो नाम को प्रेफरेंस देंगे, स्वाति अकाउंट और सेल्स अकाउंट। और देखो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है ना, देखो हम
ऐसे ना कंफ्यूज रहेंगे कि लाइबिलिटी है क्या रहेगा। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा ना, तो जैसे स्वाति है, स्वाति एक पर्सन है ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम यूज करेंगे। आपको याद है मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था, हम पर्सनल अकाउंट का सहारा लेंगे, इजी रहता है ना। अब पर्सनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। स्वाति को सेल करा तो स्वाति रिसीवर है गिवर है? रिसीवर है। रिसीवर है तो स्वाति क्या हो जाएगी यहाँ पे? डेबिट हो जाएगी। 9 तारीख में स्वाति को कर दो डेबिट, और नाम के पीछे अकाउंट नहीं लिखना, चुल्लाहट आ रही है अंदर से, तो आप ऐसे एपिस्ट्रोफे एस लगाकर लिखोगे अकाउंट, वरना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधा स्वाति लिखो, स्वाति डेबिट। और क्या कर रहे हो? सेल। सेल क्या बेटा आपका? रेवेन्यू। इनकम है ना सेल, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इनकम क्या होगा? क्रेडिट। स्वाति डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? अच्छा, इसका अमाउंट आएगा 5,000 5,000। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। हाँ जी, बहुत जरूरी है शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर। 12 तारीख का बेटा परचेज फर्नीचर, एक फर्नीचर। और परचेज क्यों? कल बताया, लेक्चर भी दिया इतना ज्यादा। परचेज सेल वर्ड गुड्स के लिए यूज करते हैं। फर्नीचर गुड्स है क्या? फर्नीचर क्या है? एसेट। तो फर्नीचर खरीदा, एसेट आया। फर्नीचर अकाउंट क्या देकर खरीदा होगा? लेकिन कैश लिखा नहीं ना, नाम भी नहीं लिखा, तो एज्यूम क्या करेंगे? कैश। कैश दिया होगा, तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट है, इंक्रीज डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, क्या होगा बेटा? क्रेडिट। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और यहाँ अमाउंट कितना है? 3,000। नेक्स्ट है बेटा मैं ना ये पूरा क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ 18th नंबर वाली ट्रांजेक्शन के लिए करा रहा हूँ, सिर्फ 18 वाली एक ट्रांजेक्शन कराने के लिए पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब 18 वाली में क्या बोला? कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट कोई नई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, अगर आपको याद हो, फुल सेटलमेंट जैसी चीज हमने ना अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करी थी, याद है? फुल सेटलमेंट में क्या होता है? डिस्काउंट आता है। वेरी गुड। अगर आप यहाँ देखो ना, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000, तो पहले देखो स्वाति को उधार कितना दिया, अब मिल कितना रहा है? फुल सेटलमेंट में मिल रहा है। यानी कि हम स्वाति का जो अकाउंट देख रहे हो, फुल सेटलमेंट कैसे होगा बेटा? जब स्वाति का अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा, हो जाएगा जीरो। अभी जीरो कैसे करना है? स्वाति डेबिट 5,000 से है पूरा, डेबिट का काट क्या है? ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं, बताओ नाम से। डेबिट की काट क्या है? समझेंगे ना? काट मतलब कैंसलेशन। हाँ, तोड़, हाँ तोड़। क्या है इसका तोड़? अरे नहीं यार, डिस्काउंट अभी साइड में रख। मेरे को ना देखो, अकाउंट्स में क्या रहता है, स्वाति को उधार दिया, अब स्वाति ने हमें ना पैसा दे दिया, दे दिया पैसा, तो मेरे को स्वाति का नाम काटना है। अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा बुक में जाकर, स्वाति का जहाँ नाम लिखा था काट दो, ऐसे काट दो, काट दो, नाम कट गया, ऐसे करेंगे? अच्छा लगेगा? इज इट प्रोफेशनल? नो, दिस इज चाइल्डिश। हाँ, दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको यहाँ पे स्वाति का नाम लिखा था ना, इसको काटना है। डेबिट को काटने के लिए क्या करते हैं यार? बस यही तो पूछ रहा हूँ। काटना है।
चल ठीक है, माय मिस्टेक। अब मेरे को स्वाति का डेबिट बैलेंस 5,000 है बेटा, फुल सेटल करना है ना, पूरा 5,000 से काटना पड़ेगा। तो स्वाति को काटने के लिए क्या करूंगा मैं, 5,000 स्वाति का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, स्वाति क्या दे रही है, पैसा, लेकिन पूरा थोड़ा दे रही है। कितना दे रही है, 4,000। क्या दे रही है, कैश। अब मेरे को बताओ, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, हाँ है ना। कैश क्या है नेचर से, एसेट है। और पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो क्या करेंगे, कितने से। चलो स्वाति पे आते हैं। स्वाति पैसा दे कौन रही है, स्वाति दे रही है। स्वाति कौन है, पर्सन, तो इसका नेचर पर्सनल बोल सकता हूं मैं। अब मेरे को बताओ, स्वाति अगर पैसा दे रही है, रिसीवर है गिवर है, गिवर है, गिवर के तौर पे स्वाति का अकाउंट क्या होना चाहिए। अब ये लॉजिक से समझे ना क्रेडिट कैसे हो रहा है, ये वाला लॉजिक समझ में है, रूल वाला। वैसे लॉजिक ये वाला भी सही है कि यहाँ डेबिट था, काटना है इसे, काटने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा क्रेडिट। और लॉजिकली रूल के अकॉर्डिंगली ये वाला है। लेकिन क्रेडिट जब करेंगे, यहाँ पे आ गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट के लिए मैं क्रेडिट कितने से करूंगा बेटा। और आपको तो पता है ना, लूका पैसोली ने बोली थी बात, डेबिट और क्रेडिट ना मैच होना चाहिए भाई। अगर मैच नहीं हुआ ना, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अब यहाँ मैच करने के लिए 1,000 रुपए का जो पैसा है उसे कहाँ डालेंगे, डिस्काउंट। अब सवाल ये है, वो डिस्काउंट तुम्हें मिला या तुमने दिया, तो तुम्हारा फायदा या तुम्हारा नुकसान। और इस टाइप के डिस्काउंट को हम पता है क्या कहते हैं, आपने दिया ना, इस टाइप के डिस्काउंट का नाम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। दिया नहीं, डिस्काउंट दिया तो उन्हें लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या बोलेंगे इसे, अगर मिल रहा होता क्या बोलते, रिसीव हो रहा है, बोलते डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दे रहे हो क्या बोलोगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और आपको अलाउ करके फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये नेचर वाइज क्या हुआ, एक्सपेंस। और इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी क्या करोगे, कितने से। अब देखो एंट्री बन रही है, डिस्काउंट अलाउड क्या है बेटा, डिस्काउंट अलाउड समझ में आया, क्या हुआ ये, 5,000 लेना था, मिला 4,000, कितने से रह गया, 1,000 का क्या हो गया बेटा, डिस्काउंट। और क्या है ये नेचर से, एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, डेबिट। चलो ये सब छोड़ो, अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है, याद है अकाउंटिंग क्वेश्चन। स्वाति जो है ना, स्वाति आपने उधार दिया, जब किसी को उधार देते हो उसे क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर इज अवर पार्ट ऑफ एसेट ना। डेटर में मेरे ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था 5,000 रुपए का, एग्री ना। अब ट्रांजेक्शन है कि 5,000 रुपए फुल सेटलमेंट में हो रहा है भाई, क्या करोगे, 5,000 रुपए पूरा माइनस करोगे यहाँ से, हाँ या ना। फिर क्या बोलोगे, कैश आ रहा है, कैश लेकिन कितना आ रहा है, 4,000 आया, 5,000 गया, 1,000 का नुकसान। कौन झेलेगा नुकसान, कैपिटल में क्या करोगे, ये क्या है, कौन सा नुकसान है, डिस्काउंट। बस मैं यही तो कह रहा हूँ, इसकी एंट्री बनाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह इसकी आप बनाओ जर्नल एंट्री। एक डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया बेटा, और एक ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया जो कैपिटल से माइनस हो रहा है। अब मेरे को एक एक करके पकड़ते हैं, हाँ। कैश क्या है नेचर से, एसेट, इंक्रीज हो रहा है ना, कैश को क्या करा, डेबिट। डेटर मतलब स्वाति, ये भी नेचर से क्या बेटा, एसेट। ये तो जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्वाति को क्या करा, क्रेडिट, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, नेचर से क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस। कैपिटल से भले ही माइनस हो रहा है, लेकिन खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना भाई अपना, खर्चा बढ़ा तो क्या करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट। इज दैट क्लियर। तुम्हारी एंट्री क्या बनी बेटा, ये एंट्री बनेगी, जो डेबिट है उसे पहले लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू
स्वाति कितना आ गया ये 5,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति। कर लिया बच्चों। अगला ये तो कर लोगे पेड रेंट। रेंट एक्सपेंस है डेबिट टू कैश। रेंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है हो गया। समझ में है ना आप लोगों को फुल सेटलमेंट कैसे होगा। इसलिए अब मैं चाहता हूं आप लोग हो गया। अब मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 वाला करें। 8 होमवर्क। मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आए और 9 वाला क्वेश्चन करें करके दिखाएं। आपको मैं देता हूं 10 मिनट का समय। खुद से करना है फॉर्मेट बनाकर करना है। सही हुआ तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी।